गाइस, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी यहाँ पे बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं छुट्टियाँ थी तो मैं गांव गई थी, और छुट्टियाँ पूरी होने के बाद वापस हम लोग निकल गए जाने के लिए। और संडे की शाम की वीडियो, जो कि संडे को पूरा दिन बारिश हुई थी और हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं 5-10 मिनट पहले। और यहाँ पे हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं और बारिश भी हो रही बाहर, आ ही रही है कंटिन्यू बारिश। और फिर इसके बाद अभी क्योंकि एग्ज़ाम चलते तो ट्रेनों में बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रखी है। तो जैसे तैसे करके हम लोग रूम पे तो आ गए। और यहाँ पे उदयपुर जैसे उतरे तो यहाँ पे भी बहुत तेज़ बारिश हो रखी थी। भीगते हुए रूम पे आए। 8:30 करीबन हम पहुँचे थे रूम पे। और फिर चाय वगैरह बना के पिए एक बार, तो फिर खाना फिर बनाएंगे इसके बाद। और 8:30 पहुँचे थे, खाना वगैरह बनाए तो 9:30-10 बज गई थी। और ये आते ही इसकी ड्राइंग लेके बैठा है, यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है इसका। मैं चाय वाय पी के फिर खाना बना रही हूँ। फिर इसको खिला के भी सुलाना पड़ेगा क्योंकि सुबह वापस मंडे है तो स्कूल भी जाना है। इसके स्कूल स्टार्ट हो गए। और ये स्कूल जैसे मंडे मॉर्निंग का है वीडियो, तो वो स्कूल जा चुका है। और इसके बाद फिर मैं मेरे रूम के जो काम है वो निपटा रही हूँ। साफ़ सफाई जो 2-3 दिन ऐसे ही रूप पड़ा था, मिट्टी वगैरह हो रखी है, वो साफ़ सुफ करूँगी। और बाकी कपड़े तो मैं नहीं धोऊँगी क्योंकि मौसम आज भी बहुत ख़राब हो रहा है। बादल हो रहे, धूप तो आई नहीं है। धूप नहीं आएगी तो कपड़े नहीं सूखेंगे अच्छे से, वही बदबू मारेंगे। तो फिर मैं कपड़े तो मैं नहीं धोऊँगी, सिर्फ सफाई वगैरह करूँगी। और जैसे धूप निकलेगी 1-2 दिन में तो फिर मैं कपड़े धोऊँगी। तो फिर वही छत पे मैं सुखाती नहीं हूँ कपड़े, क्योंकि ऊपर जाना पड़ता है सुखाने के लिए। और फिर बारिश आती तो पता ही नहीं चलता है, तो वो भी सारे भीग जाए। और इसके लिए मेरे यहाँ गली है पीछे छोटी, वहीं मैंने रस्सी बांध रखी है, जो कपड़े सूख जाते हैं। ऊपर से हवा वगैरह आती है तो 2 दिन में तो सूख ही जाते हैं। 2 दिन में ही धोती हूँ वैसे मैं कपड़े, रोज़ तो धोती नहीं हूँ। और इसके बाद फिर मैं जो रूम का काम करके फटाफट, फिर इसके बाद फिर 2 बजे ये आ जाएगा फिर स्कूल से। फिर इसके बाद मार्केट का मेरा काम करना है, जो भी सामान वगैरह नहीं है जो लाना है। और सब्ज़ी वगैरह लानी है, मिर्ची टमाटर जो भी यहाँ पे पड़े थे जो मैं घर ले गई थी, तो यहाँ पे दूसरे लाने पड़ेंगे अब। तो बाकी तो मैं घर से सब्ज़ी तो अभी धो रही थी, और लौकी तो लगी नहीं थी। और भिंडी जो देसी वाली होती है वो वाली लाई हूँ। तो 2 सब्ज़ी तो है, और 1-2 सब्ज़ी और लानी पड़ेगी। देखते हैं 2 बजे के बाद जाते हैं, अगर बारिश नहीं होगी तो। मौसम वैसे आज भी ख़राब हो रखा है, और धूप नहीं निकली है। धूप निकलेगी तभी जाके फिर सारा काम कपड़े वपड़े धोएंगे। और तो मेरे आप लोग भी मुझे बताना कि किस किस के यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं तो 2-3 दिन रुकी थी घर पे, तो 2-3 दिन कंटिन्यू लगा, मतलब रोज़ ही बारिश सुबह शाम, ऐसा है ही नहीं मतलब बारिश रुकी एक भी दिन ऐसा। सुबह से शाम तक जो गांव में रहते हैं उनकी गाय भैंसें होती है, तो उन लोगों की तो बहुत ज़्यादा ही समस्या आती है। जैसे हमारे घर में ही देख लो, तो हमारे घर में ही 2-3 दिन कंटिन्यू बारिश हुई तो कितनी समस्या है। गाय भैंसों की चारा वगैरह नहीं कर सकते, खेतों में नहीं जा सकते। ऐसे बारिश अगर गिरेगी तो क्या कोई कैसे काम करेगा। तो वही होता है, गेहूँ का भूसा वगैरह वही देते हैं। तो 2-3 दिन तो ऐसे ही निकले। थोड़ा बहुत जो घर के आगे घास वगैरह मम्मी ने, वैसे बारिश रुकती तो जाते करने के लिए, और वो फिर वो ला के देते थोड़ा थोड़ा थोड़ा। फिर ऐसे करके फिर अब तो वैसे बारिश रुकेगी 1-2 दिन में वैसे भी। पर वही है कि जब बारिश ज़्यादा ही कंटिन्यू आती है तो फिर जो गाँव भैंसों, जिनकी गाय भैंसें होती हैं उनकी ज़्यादा ही दिक्कत होती है गाँव में। और गाँव में लाइटें भी नहीं रहती है, मेन समस्या तो वो है। और जैसे आप देख सकते हो, ये मैं नया झाड़ू लाई हूँ, और नया है तो इसमें मतलब भूसा भी बहुत ज़्यादा ही निकल रहा है। कचरे से ज़्यादा इसमें भूसा निकल रहा है झाड़ू का। तो ये 2-3 दिन तो ऐसे ही निकलेगा इसमें भूसा वगैरह। जैसे जैसे झाड़ू निकालेंगे तो फिर धीरे 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 निकलेगा इसमें। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के फिर थोड़े बहुत जो बर्तन है वो साफ़ करके फिर मेरे नहाना, फिर इसके बाद दूसरे काम फिर करेंगे हम। तो घर जाना बहुत लेट होगा, शायद हो सकता है दिवाली पे जाए। और नवरात्रि पे तो शायद छुट्टियाँ तो मतलब 1-2 दिन की रहती है, उसमें तो क्या ही जाए। और देखते हैं अगर फिर जाएंगे तो 1-2 दिन के लिए। बाकी तो दिवाली पे छुट्टियाँ पड़ेगी तो फिर उसमें जाएंगे। घर की साफ़ सफाई भी करनी है। काफ़ी टाइम हो गया मैंने घर की साफ़ सफाई भी नहीं करी, बर्तन वगैरह। मम्मी को इतना टाइम नहीं मिलता है जो डीप क्लीन कर पाए घर की।
बाकी बर्तन वगैरह जो ऊपर ताकों में जो ऊपर पड़े रहते हैं वो उनको साफ़ करने वगैरह। मेरा भी बेड खाली करके सारे बिस्तर वगैरह धूप में डालने हैं, बर्तन निकाल के सारे साफ़ करके वापस डालने हैं। तो जो काम अब दिवाली पे होगा, जब छुट्टियाँ पड़ेगी तभी होगा, इससे पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू लगा के फिर दूसरा काम करूँगी। और तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर मेरे वीडियो में कोई कमी पेशी हो तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा कि क्या है मेरे वीडियो में कैसे बोलना, कैसे थोड़ा बहुत भी मतलब फर्स्ट है तो थोड़ा बहुत लगता है बोलने में, नर्वस फील होती है, तो धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ। और फिर इसके बाद मार्केट जाना है, 2 बजे के बाद जाएंगे, बेटा आ जाएगा। इसके बाद सफाई करती हूँ कि सुबह और 2 बजे तक मेरी सफाई रहती है। इसके बाद है वैसे वापस रूम हो जाता है। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके तो ऐसे ही होता है। जो बच्चा आएगा मेरा, फिर इसके बाद वही वापस इसके खिलौने सारे बिखरेगा, कागज़, कहीं कागज़ फाड़ेगा, कहीं क्या बनाएगा, कहीं क्या करेगा, तो वही वापस सारा बिखेरा करके रखेगा। फिर वापस समेटो दूसरे दिन सुबह। वही है हमारे तो लाइफ, बच्चों को खिलौने समेटते रहो, बिखरते रहे। तो यहाँ पे मेरी सफाई तो हो गई फटाफट से। आज तो मैंने सफाई करी, बाकी तो कपड़े मेरे कितने सारे पड़े हैं जो अच्छी धूप निकलेगी इसके बाद ही धो पाऊँगी मैं कपड़े वगैरह। धूप नहीं निकलेगी तब तो मैं नहीं धोऊँगी, क्योंकि सूखेंगे नहीं तो फिर मतलब ही नहीं धोने का, अच्छे नहीं सूखेंगे। तो फिर पैंट वगैरह की रहती, बाकी ऐसे तो हमारे तो सूख जाते हैं पैंट वगैरह की, जो 1-2 दिन लग जाते हैं उनको सूखने में। तो यहाँ पे मेरे फटाफट सफाई वगैरह करके फिर देखते बाहर आज मौसम कैसा रहता है। और भी दूसरा कुछ काम है, मेरा फॉर्म भी भरना है, अगर वो हो जाए तो आज बढ़िया, क्योंकि शायद आज लास्ट डेट है। तो यहाँ पे मैं ये बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। नीचे दीदी रहते हैं और इधर हम रहते हैं, बाकी तो कोई नहीं रहता, मकान मालिक ऊपर रहते हैं। तो वही वो कभी कभी वो दीदी सफाई कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ। जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं घेर तक लगाती हूँ, पूरा निकालती हूँ, वो भी करते हैं। कभी पानी डाल के धो लेते हैं वगैरह, जो भी हमारा रहता है हम दोनों ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं वही करे या मैं ही करूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैं साफ़ सफाई करके फिर, तो आप लोग अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बताना कि कहाँ से देख रहे हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं जो मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।